तो चलिए शुरू करते हैं। तो पूछा आपने बोला हमारे नेता एक एक करके बरी हो जाते हैं। बरी कौन कौन हुआ? मान गई, मैं बता रही हूँ आपको, मैं आपको बता देती हूँ। मैडम, आपने ये 4 नाम गिने, हमारे ऊपर लगभग 260 प्लस केसेस हुए जब से आम आदमी पार्टी बनी है। 95% केसेस में हम एक्विट हो चुके हैं, 5% पेंडिंग है। पहला आंकड़ा ये। दूसरा आंकड़ा, अगर आपको सिर्फ ये 4 नाम का भी गिनना है तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप किसी कानून के जानकार से ये बात कीजिएगा कि पीएमएलए कोर्ट में अगर आपको रेगुलर बेल मिल जाती है, वो एक्विटल से कम नहीं हुई होती जो अरविंद केजरीवाल जी के केस में मिल गई है, जिसमें माननीय कोर्ट ने कहा कि ईडी बायस के साथ एक्ट कर रही है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी इन्होंने सीबीआई का दूसरा केस बना लिया सेम एविडेंस पे, उनको अंदर रखा हुआ है, वो भी आएंगे बाहर, वो भी आने वाले। तो ये क्या कर रहे हैं? अब जैसे अमानतुल्लाह खान जी का केस देख लीजिए, 2016 में एसीबी केस हुआ, 2022 ठीक है, जवाब लेते 2023 फर्स्ट नहीं, सुन लीजिए, ये पूरा सुन लीजिए फिर जाइएगा। 1 मार्च 2023 को एसीबी केस में, अमानतुल्लाह खान जी के केस में कोर्ट ने कहा कि ना किसी कोई जो एप्लीकेंट है जिनको नौकरी मिली ना उनमें से किसी ने शिकायत की, ना कोई रिकवरी हुई है, ना कहीं कोई प्रमाण मिला है। पैरा 27, पैरा 28 1 मार्च 2023 मेरा आपसे जो प्रश्न था, क्या अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। कोई बरी हुआ है? मैंने जो आपको 4 नाम बोले उसमें कोई बरी हुआ है? आपने बोला कि जो बेल है वो इक्विटल के बराबर है। ये एक नई लॉ की परिभाषा है। बेल इज नेवर इज इक्वल टू इक्विटल। बेल तो संजय दत्त को भी केस में मिली थी, टाडा के केस में, लेकिन उनको बाद में जब नहीं फैसला हुआ तो अरेस्ट होना पड़ा। बेल तो लालू प्रसाद यादव को भी मिली थी, जब फैसला हुआ तो वो गिरफ्तार हुए। मैं ये बोल रहा हूं, मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा, फैसला तो ऑनरेबल कोर्ट सुनाएगा जब ट्रायल होगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। सुधांशु त्रिवेदी मंशा पे सवाल खड़े होते हैं, और वो सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत है, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। और दिल्ली का चुनाव अब 2025 में आने वाला है। देखिए, जो व्याख्या राजनीति की करते थे, नई राजनीति की तथाकथित व्याख्या करने वालों ने कानून की नई व्याख्या कर दी कि मतलब बेल इज इक्वल टू एक्विटल, यानी जमानत मिल गई तो इसका मतलब छूट गए। अरे साहब, जमानत पे तो बड़े बड़े लोग जो मर्डर के आरोपी होते हैं, यहां तक कि बलात्कार के आरोपी होते हैं, डकैती के आरोपी भी रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कैवियट लगा बोल रहा हूं, मैं आपकी पार्टी के लिए सब कुछ नहीं कह रहा हूं, मगर ये लोग भी जमानत पे रहते हैं तो वो कह देंगे हम छूट गए था। मुझे लगता है इस प्रकार की हास्यास्पद जो व्याख्याएं हैं वो देने से बचना चाहिए। अब मैं मेरे बात का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि डोनेशन की बात, ये कह रही ना किसी ने अप्लाई किया, ना किसी एप्लीकेंट ने कहा वक्फ बोर्ड नौकरी में। तो मैडम मैं पूछना चाहता हूं, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड में न देने वाला कोर्ट गया था ना लेने वाला कोर्ट गया था, तो मुकदमा ही आपके हिसाब से खारिज। और बड़ी लॉजिकल सी बात है, जिसने पैसा दिया होगा वो कभी कोर्ट में जाएगा, उसे पता है कि नौकरी मेरी कैंसिल हो जाएगी अगर कोर्ट में गए। तो इस ढंग के भ्रष्टाचार में ये कहना कि देने वाला और लेने वाला दोनों संलिप्त हो गए ना भ्रष्टाचार में, तो ये कौन सा तर्क हुआ कि उन दोनों में से कोई नहीं गया? अब मैं बताता हूं आम आदमी पार्टी की हकीकत। याद करिए डोनेशन के मामले में, अमित जी याद करिए, ये वो पार्टी है जब ये बनी थी तो इसने एक बड़ा मजेदार बात किया। इसने कहा था 20,000 रुपए की चाय पार्टी, आपको याद हो, ये कह रहे थे चाय पार्टी होगी जिसमें 20,000 रुपए चाय पीने वाले देना पड़ेगा। वो 20,000 क्यों था? उस समय तक ये रूल था कि 20,000 रुपए तक का कैश देने पर किसी को आपको उसका डिटेल देने की जरूरत नहीं है, जिसे मोदी सरकार ने घटा के 2,000 कर दिया। यानी जितना भी नंबर 2 का आप, और चाय पार्टी खाना नहीं खिला रहे थे, खाने में तो काउंटिंग हो सकती है। आप दिखा दीजिए 1,000 लोगों को चाय पिलाई और 20,000 पर हेड अंदर कर लीजिए और कहिए इसकी तो जरूरत ही नहीं थी मुझे दिखाने की। दूसरा, ये वो पार्टी जिसने वेबसाइट पे कहा था हम सारा डोनेशन देंगे। याद करिए 7-8 साल पहले से इन्होंने बंद कर दिया। क्यों? 3 कंपनियां ऐसी दिखी जो रातों रात क्रिएट हुई, आम आदमी पार्टी को डोनेशन दिया, अगले दिन गायब हो गई। उसके बाद से जो बड़ा दम भरते थे वेबसाइट पे देना बंद कर दिया। और अंत में मैं शर्म और बेशर्म जैसे शब्दों से अवॉइड करना चाहिए, मैं विनम्रता से कहता हूं, देखिए, अरे आपने अपने टर्न, अरे भाई आपने अपने टर्न में बोले प्रियंका जी, शर्म और बेशर्म जैसे शब्दों को अवॉइड करना चाहिए। आपकी पार्टी की शर्म क्या कही जाए, जो आरोप लगाने के बाद एक नहीं अनेक नेताओं से कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। स्वर्गीय अरुण जेटली जी से कोर्ट में माफी मांग चुके हैं आरोप लगा के, नितिन गडकरी जी से कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, जहां तक मुझे ध्यान है कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी से कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। और शर्म क्या कहा जाए, जिस पार्टी को बेईमान बेईमान कहते थे उस पार्टी से पहले भी 2013 में गठबंधन किया और अभी 2024 में गठबंधन किया कांग्रेस, और ये मिलकर तो 0 सीटें पाके आए, फिर कहते हैं हम इनसे डर रहे हैं। ये बात किसी के समझ में आने वाली नहीं है। तथाकथित बेईमान के साथ तथाकथित स्वघोषित कट्टर ईमानदार ने गठबंधन किया, उसके बाद 7 की 7 सीटें हार गए और उसके बाद क्या पता हैट्रिक लग गई 0-0-0 2014, 19, 24। वो आइडियोलॉजिकल, वो एक आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज था आम आदमी पार्टी का, लेकिन विषय वो नहीं है। क्या वक्फ का मामला है इसीलिए आम आदमी पार्टी इसको ज्यादा बड़े ढंग से डिफेंड कर रही है? विधायकों पे तो आपके और भी एफआईआर हुई और भी विधायक आपके गिरफ्तार हुए, लेकिन इतना पॉलिटिकल उहापो यानी तमाशा नहीं हुआ, क्योंकि ये वक्फ का मामला है, मिनॉरिटी वोट्स का मामला है, इसलिए खेल हो रहा है। प्रियंका, बीजेपी का आरोप है ये वक्फ का मामला है इसलिए ज्यादा हल्ला मचाया जा रहा है। ये शाहीन बाग वाले अमनतुल्लाह खान है इसलिए हल्ला ज्यादा मचाया जा रहा है।
अमित जी, मैं जानती हूं आप क्या करना चाह रहे हैं, पर वो ऐसा होगा नहीं। हम आम आदमी पार्टी वाले हैं। मुझे बहुत खेद है इस बात का कि जब सुधांशु सर, क्योंकि एमपी है, वो पूरा इधर उधर चले गए, पता नहीं क्या क्या आरोप हम पर लगाए, उनमें से कुछ बातें झूठी भी थी, और उनको आपने बिल्कुल नहीं टोका। आप वापस सेंसेशनलाइज करके जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उसका आंसर फिर से वही दे रही हूं कि पैरा 27 में 1 मार्च 2023 को कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि कोई प्रमाण नहीं मिला ब्राइबरी का। इन्होंने क्या किया, जो नियुक्तियां हुई, इन्होंने भाजपा का एलिगेशन क्या, आप सुनिए, कि जो नियुक्तियां हुई वो नियुक्तियां पैसे देकर की गई। ये एलिगेशन टेस्ट हो चुका है कोर्ट में। कोर्ट ने कहा ये बकवास है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, सारा जो पैसा है वो सैलरीज के रूप में दिया गया है और बैंकिंग अकाउंट से दिया गया है। ये बैठ के यहाँ कहानी बना रहे हैं, बीच में कहानी बना रहे थे कि इनकी BHEL ने आम आदमी पार्टी को पैसे दिए करप्शन के बैंक अकाउंट से। ये कैसी बातें करते हैं? ये जानबूझ के, आप समझें, आप तो समझदार पत्रकार हैं, आपने देख लिया 2 साल इन्होंने शराब घोटाला क्या किया, और अब 2 साल बाद जब शराब घोटाले की बैंड बज रही है खुलेआम, तो अब ये नया घोटाला लेके आए हैं। अब इनको किसी इनके एजेंडा में मत फंसिए। आप एक रिस्पेक्टेबल चैनल और रिस्पेक्टेबल एंकर हैं, आप देखिए ये क्या करना चाह रहे हैं। चुनाव से पहले ये गिरफ्तारी करके फिर वक्फ बोर्ड का मामला उसको सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। बताइए ना सुधांशु जी, क्या आप मना करते हैं कि कोर्ट ने इसके ऊपर पहले डिसीजन नहीं लिया हुआ? 1 मार्च 2023 की जजमेंट आपने पढ़ी है सुधांशु सर? पैरा 27 और पैरा 28 पढ़ा है सुधांशु सर? सच बताइए और बताइए उसमें क्या लिखा है। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, कि आप सेंसेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वक्फ का मामला लेके आकर चुनाव से पहले, जिससे कि चुनाव पोलराइज हो जाए। देखिए, मैं, प्रियंका जी ने मुझसे कहा कि मैंने कई झूठ बोले। कृपया आप 2 झूठ या 1 झूठ गिना तो दीजिए कि मैंने क्या गलत बोला। और आपने अभी जो बोला, कोई अगर रिवर्ट करके देखे कि कोर्ट ने कहा कि कोई मामला नहीं बनता और यह बकवास है। जब अपना ठहराए तो बोलो, मैं अपेक्षा कर रहा था शायद आप कुछ गिनाएंगी। आपने कहा कोर्ट ने कहा कोई मामला नहीं बनता, ये बकवास है। मैं आपको चुनौती से कहता हूं कि ये बकवास शब्द अगर कोर्ट के जजमेंट में लिखा हो तो बताइए, तो फिर तो केस क्वैश हो गया होता, फिर खाली जमानत थोड़ी होती, तब तो केस ही क्वैश हो गया होता। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस प्रकार के जो आप लोग वितंडावाद करने का प्रयास करते हैं, हकीकत में सारी की सारी समस्या इसी दृष्टि से है कि आप बकवास वर्ड कह रहे हैं कि कोर्ट ने लिखा हुआ है, ये अपने पक्ष में। और वक्त की बात ही नहीं है अमित जी, अमानतुल्ला खां खाली वक्त के चेयरमैन नहीं है, वक्त के चेयरमैन बनाए क्यों गए थे? याद करिए, जब हमारी पार्टी ने औरंगजेब रोड का नाम बदलकर अब्दुल कलाम रोड रखा था, तो केजरीवाल जी एक मुखौटा थे, उन्होंने कहा स्वागत करता हूं, मगर अमानतुल्ला खान ने जाकर विरोध किया था, छाती पीटी थी, और ओखला में कहा था मैं एक रोड का नाम औरंगजेब रोड रखूंगा। ये ओखला के आवाम का फैसला है। बोलिए, बोला था कि नहीं? शाहीन बाग में वो थे कि नहीं? और ये रिकॉर्डेड बयान है, शायद आपके ही टीवी चैनल पे है, जब मनीष सिसोदिया ने कहा था कि शाहीन बाग मेरे दिल में है। तो ये शाहीन बाग के दिल वाले भी हैं, औरंगजेब के रोड का विरोध करने वाले भी हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और इसीलिए कोर्ट के निर्णय में अपने मन से बकवास जैसा शब्द। जी, लेकिन क्या पॉलिटिकली प्रियंका ये सूट करता है आपको, ये एजेंडा की